अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोनी XZ3 का पैटर्न, पासवर्ड या पिन कोड लगा लें, आप भूल जाएं तो कैसे उसको अनलॉक करना है। बिल्कुल फ्री में है, तो वीडियो लेकिन आपने एंड तक देखनी है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। अब XZ3 तो मॉडल है, लेकिन इसका फर्मवेयर वर्जन और होता है, वो मॉडल और होता है, तो वो आपको कहाँ से पता लगेगा। ये इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, तो आपके ऊपर हुआ या कोई टेप लगी हुई तो उसको उतार के ना यहाँ से गौर से आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मॉडल नज़र आएगा जो कि इसका है SO-01L। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा आपके मोबाइल का फर्मवेयर यानी फ़्लैश फाइल वाला, यानी जो बोर्ड का वर्जन होता है वो क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तो आपने सिर्फ इसके मॉडल के हिसाब से नहीं करना, क्योंकि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली कि ये कैसे कैसे होता है। तो अगर आपको पैटर्न कोड भूल गया है या आप लगा बैठे हैं या आपके पास कोई कस्टमर आया है तो आपने उसको कैसे अनलॉक करना है। और अगर दोस्तों आपके पास सेम यही मॉडल हुआ तो आपको फ़ाइल डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी अगर आप कोड खोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फुल फ्लैश करना चाहते हैं तो फिर आपने जिस तरीके से मैं फ़ाइल डाउनलोड करूँगा इसी तरीके से कर लेनी है। अगर आप 2-2.5 GB की फ़ाइल से बचना चाहते हैं तो आप फिर डिस्क्रिप्शन से फ़ाइल डाउनलोड कर लें, कुछ MB की आपको मिल जाएगी जिससे आप सिर्फ पैटर्न अनलॉक कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर पर। तो अब दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। फॉलो का बटन इसी वीडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप दोस्तों चलते हैं काम की तरफ और मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब दोस्तों हमारे पास कुछ फ़ाइलें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये गार्डन गेट के USB ड्राइवर हों, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ड्राइवरों को आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो फ़ाइल हो वो ये वाली, क्योंकि मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो अगर सेम मॉडल है तो आप डिस्क्रिप्शन से ये फ़ाइल ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये न्यू फ्लैशर होना चाहिए और एक्सपीरी फ्रेम। ठीक है, एक्सपीरिया फ्रेम के नाम से एक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ये X64 लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वर्क करेगा। काम तभी होगा जब आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा, यानी कि आपने विंडो किस बिट में की हुई है, 64 में या 32 में, तो वो आपको पता चलेगी। ये दिस PC अगर विंडो 7 है तो वहाँ पे माई कंप्यूटर शायद लिखा होगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा जो सिस्टम टाइप है वो 64 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 32 है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो एक्सपीरिया फ्रेम है इसके अंदर दोनों फाइलें मौजूद हैं। ये 86 जो है ये 32 है असल में, तो ये वाला 32 के लिए है और ये जो 64 है ये 64 के लिए। अब इसको, क्योंकि मेरा 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैं ओपन करूँगा। और अगर डायरेक्ट ऐसे ओपन नहीं होता दोस्तों, फिर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, तो फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखें, इसके फर्मवेयर यानी कि जो इसकी फ़्लैश फाइलें हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। इस तरह आपने नीचे लेके आना है। तो ये देखें, ये 2018 के स्मार्टफोन में शामिल है। तो यहाँ पे इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें काफ़ी सारे मॉडल आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने सिर्फ एक्सपीरिया XZ3 मॉडल नहीं देखना, आपने अपने बोर्ड का फर्मवेयर भी देखना है। आप देखें उसमें H8416 ये एक मॉडल है, और ये जिसके सामने ड्यूल लिखा हुआ है ये ड्यूल सिम वाले हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ड्यूल लिखा हुआ है। और हमारे पास जो मॉडल था वो ये था SO-01L। और आपके पास जो भी इसमें से मोबाइल है वो वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है।
तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें एक फ़ाइल आ चुकी है। इसके ऊपर ये मार्केट बता रहा है जापान की है और लेटेस्ट फर्मवेयर इसका अभी यही है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, अवेलेबल फर्मवेयर। तो अब इसके ऊपर फिर हमने एक दफ़ा क्लिक करना है। तो ये देखें डाउनलोड हमारे पास ऑप्शन आ गया है। इसमें वो बता रहा है कि एक्सपीरिया XZ3 डिवाइस मॉडल नंबर इसके साथ ये काम करेगा। CID एक होती है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ये समझाने वाली बात है लंबी चौड़ी। मार्केट जापानी है और इसका डोकोमो का ये फ़ोन है और ये जो इसका वेरिएंट है सॉफ्टवेयर का वो ये वाला है। और ये फ़ाइल का जो साइज़ है ना ये 2.68 GB है। अब दोस्तों ये चीज़ बड़ी मायने रखती है क्योंकि कुछ दोस्तों के पास लिमिटेड डेटा होता है या फिर स्पीड स्लो होती है, जिसकी वजह से वो इतना सारा डेटा जल्दी डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा था अगर आपके पास यही वाला सेम फर्मवेयर है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से यही वाला फर्मवेयर कुछ MB की फ़ाइल डाउनलोड कर सकेंगे अगर आपने कोड खोलना है। बल्कि आप 2 GB की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। अब दोस्तों नीचे देखें डाउनलोड का हमें बटन नज़र आ रहा है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पे आपने ये फ़ाइल सेव करनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है फर्मवेयर, इसलिए वो कह रहा है कि ये पहले से डाउनलोड है। जब दोस्तों डाउनलोड मुकम्मल हो जाएगी, ये देखें यहाँ पे एक लाइन चलेगी ना इस तरीके से, तो जब ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा अनपैक्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो ज़िप फाइल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका फर्मवेयर जिस फोल्डर में आपने इसको बताया होगा वहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब इस सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। तो मैंने दोस्तों ये वाली यहाँ पे लोकेशन दी थी, इसको ओपन करते हैं। तो आप देखें दोस्तों ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर इसको हम प्रॉपर्टीज़ की चेक करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 2.68 बता रहा था, लेकिन जब ज़िप ख़त्म, वो खुद ही ज़िप ख़त्म कर देगा, सॉफ्टवेयर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़िप ख़त्म होती है तो ये देखें 3.26 का हो गया, यानी बढ़ गया है। तो इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हुए भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए देखिए अनलॉक फ़ाइल एक टेक्स्ट फ़ाइल है, इसके अंदर हमने पहले से लिख रखा है कि आपने कौन कौन सी फ़ाइल लेनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बूट एक फ़ोल्डर होगा, वो आपने पकड़ना है, रख लेना है। पार्टीशन का भी एक फ़ोल्डर है, वो भी रखना है। और ये ऐप्स लॉग वाली ये फ़ाइल है, ये जो ब्रैकेट्स में आगे लिखा हुआ है ना ये फ़ाइल है। ये FW मास्टर रीसेट वाइप और यूज़र डाटा, ये सारा आपने यहाँ पे देखना है। ये देखें बूट वाला फ़ोल्डर आ गया, उसके बाद पार्टीशन वाला भी फ़ोल्डर है और उसके बाद ये जो पहली फ़ाइल है ऐप्स लॉग भी आ गई, उसके बाद फर्मवेयर इन्फो ये भी आ गई, इसके साथ ही है मास्टर रीसेट ये भी आ गई फ़ाइल। और दोस्तों यहाँ पे आएगा एक रीसेट वाइप रीज़न, ठीक है, ये भी आ गई। उसके बाद यूज़र डाटा आपका ये वाला आ गया, फ्लैश कॉस्ट। ये सारी फ़ाइलें आपने यहाँ से करनी है कॉपी। और इनको यहाँ पे फ्लैशर में पेस्ट करना है। अब दोस्तों हमने फ़ाइल सारी मैंने आपको बताई है कि इसको कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे डालना है। अब इसको हम अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे जब तक हम अपने एंटीवायरस को बंद ना कर लें। एंटीवायरस को बंद करने से ये होगा कि जब ये इंस्टॉलेशन पे हम लगाएंगे तो ये अगर इसने दरमियान में रोक दिया तो फिर आपको पता है फ़ोन हमारा करप्ट हो सकता है, मेमोरी, या फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो इसलिए हम एंटीवायरस को ये मौका ही नहीं देंगे कि वो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे। अब इस न्यू फ्लैशर को ये देखें, ये कुछ फ़ाइलें हैं, ये आपने डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देखें अब जो फ़ाइलें हमने कॉपी की थी वो इसमें यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये देखें ये सारी फ़ाइलें इसमें आ चुकी हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और अब हमारा USB ड्राइवर का काम है, तो उसके लिए हम डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं और फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। ये डिवाइस मैनेजर आ गया और यहाँ पे
या ऊपर नीचे कहीं भी इसकी पोर्ट आ जाएगी। तो फ़ोन को दोस्तों अब हमने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले फ़ोन को पावर ऑफ कर लेंगे। अब पावर ऑफ हो गया फ़ोन। उसके बाद हमने वॉल्यूम डाउन बटन इसको दबा के रखना है जब तक कंप्यूटर में पोर्ट बन के ना आए। और यहाँ पे रेड पहले निशान आएगा, इसकी जो लाइट है ना वो पहले रेड होगी, फिर ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन के बाद तकरीबन 10 सेकंड बाद फ़ोन आपका कनेक्ट होगा, लेकिन बटन आपने दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। तो ये देखें मैंने वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर लिया और केबल लगा दी, और ये देखें लाइट अभी रेड है और अब ग्रीन हो गई है। अभी तकरीबन 10 सेकंड या 8 सेकंड के बाद ये देखें ये हमारे पास फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब इसको हम रख देते हैं। एंड्रॉयड के ड्राइवर हमने इंस्टॉल करने हैं, तो इसको अपडेट ड्राइवर करते हैं, यहाँ पे ब्रोज़ करते हैं और यहाँ से ये देखें दोस्तों ये जो ड्राइवर है ये हमने यही वाला दिया हुआ है। ये देखें सेम लोकेशन वही वाली आ रही है। तो यहाँ से नेक्स्ट करने से यहाँ से जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें कोई नहीं, वो कोई एरर आ रहा है, इसको ब्राउज़ कर लेते हैं। तो ये देखें अभी ड्राइवर ये खुद ही इंस्टॉल कर रहा है, इसने ये वाले ड्राइवर उठा लिए हैं। ठीक है, इसको अब हम क्लोज़ करते हैं। तो ये देखें आपके पास एक डिवाइस आ गई है, SOMC फ्लैश डिवाइस। ठीक है, ये हमारे पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस पे कोई काम नहीं कर सकते। अब ये ड्राइवर हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद एंटीवायरस को हमने डिसेबल किया हुआ है और ये सारी फ़ाइलें भी हमने यहाँ पे कर दी हैं। और ये देखें मैंने आपको कहा था ये कुछ MB की फ़ाइलें बनेंगी, तकरीबन ये 60 MB की बन जाती हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। अब हमने ये जो न्यू फ्लैशर है इसको ओपन करना है। ये देखें दोस्तों अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये गॉर्डन गेट के ड्राइवर इंस्टॉल हैं तो N दबाएं, अगर आपने इंस्टॉल अभी करने हैं तो Y दबाएं। तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं, तो हम अभी यहाँ पे N दबाते हैं। ये देखें दोस्तों सिर्फ N दबाना है और उसके बाद यहाँ पे इंटर कर देना है। अब तो यहाँ पे फिर हमने N दबाना है दोस्तों, और यहाँ पे फिर हम N दबाएंगे। तो ये देखें अभी फ़ाइलें इसके ऊपर राइट होना शुरू हो गई हैं, और ये देखें रेस यूज़र डेटा वगैरह जो भी है इसके अंदर। अब ये सारी फ़ाइलें देखें कुछ ही सेकंड्स में इसके अंदर उसने इंस्टॉल कर दी हैं। अब कीबोर्ड से आप कोई भी बटन दबाएंगे तो ये इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमारा कंप्यूटर का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम फ़ोन को केबल निकालते हैं और फ़ोन को दोस्तों अब ऑन कर लेते हैं। जब ये लाइट बंद हो जाएगी तो हमने फ़ोन को ऑन कर लेना है। जी, तो अभी देखें दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये ऑन हो जाए। और आप दोस्तों को ये भी पता है कि जब फ़ोन को हार्ड रीसेट करें या फैक्ट्री रीसेट करें तो ये अपने लोगों पे आके थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सपीरिया पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका जब तक ये ऑन हो जाए। जी, तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब ज़ुबान यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी इंग्लिश। तो ज़ुबान सेलेक्ट करने के बाद इसको हो सकता है हाँ जी FRP बल्कि लगा हुआ है, हो नहीं सकता। ये देखें ऊपर आपको लॉक एक नज़र आ रहा होगा। तो अगर दोस्तों हम इसको फुल फ्लैशिंग करते तो ये लॉक भी ख़त्म हो जाना था, लेकिन हमने सिर्फ कोड ख़त्म करना था। इसका FRP हम वैसे ही बाईपास कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हमको देना पड़ेगा वाईफाई
उसके लिए आपको दोस्तों अगर इसको FRP आपके फ़ोन को लग जाता है तो आपका अगर अपना फ़ोन है आपको जीमेल तो याद होगी। और अगर दोस्तों आपके पास किसी कस्टमर का फ़ोन है और उसको कोड लग गया है तो उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से वो वाली वीडियो देख के अपने फ़ोन का FRP ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को भी, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।